अब बताइए आप, अभी कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा, आप क्लियर है। वेरी गुड। तो ये वर्टिकल लाइन है, और मैं इसी को ही अगर ड्रॉ करूं, जैसे कि ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वेरी गुड। तो हम हमारे डेटा को दोनों ही तरीके से, हॉरिजॉन्टल तरीके से और वर्टिकल तरीके से क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी है, इसीलिए इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? लाइन डायग्राम। क्या बोलेंगे हम? लाइन डायग्राम, ठीक है। तो आपने इसके अंदर लिखा होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये लिख लिया आपने। अब इसके आगे एक और लाइन इसके अंदर लिखना स्टार्ट करिए, इसी में लिखिएगा, देयर शुड बी, देयर शुड बी यूनिफॉर्म गैप बिटवीन सक्सेसफुल लाइन्स। ठीक है। अब आप इसके अंदर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद एक डायग्राम बनाइएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल लिखो सभी बच्चे। द worker, the income of 10 worker, the income of 10 worker in a particular week, in a particular week are as follows। पूरे वीक में 10 वर्कर की जो इनकम है वो कितनी कितनी है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखिए, यू शुड रिप्रेजेंट, शुड मत लिखिए, शुड को काट देना। यू हैव टू रिप्रेजेंट, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ लाइन डायग्राम। शुड को हटा देना, हैव टू लिखना। यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ लाइन डायग्राम। अब वो डेटा क्या क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर और उसकी इनकम। यहाँ पर मैं एक वो दे रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर और इनकम। ये पहला वर्कर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ऐसे करके आप टेबल बनाइए। और इनकम मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इनकम सभी बच्चे मैं लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए आप।
ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना। ये डेटा दे रहा हूं आपको, इस डेटा को लाइन डायग्राम में बनाना है। तो आपको जो नंबर ऑफ वर्कर है वो मैंने बता दिया, 10 वर्कर है, और इनकी क्या क्या इनकम होगी वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। जो मैंने ब्लैंक कॉलम छोड़े हैं ना नीचे, उसमें आप इनकम लिखते जाइए। ये बना ली ना आपने ऊपर, जो मैंने अभी अभी आपको लिखा है बोर्ड पे। चलिए, तो अब इसके अंदर आप लिखिए, पहला पहला जो वर्कर है उसकी इनकम लिखिए 240। 240, दूसरे वर्कर की लिखिए 350। 350, 290, 290, 400, 450, 200, 200, 300, 250, और लास्ट लिखिए 200। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सभी बच्चे जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा। 240, 350, सॉरी, 240, 350, 290, 400, 420, 450, 200, 300, 250, 200। लिख लिया सभी ने? अब आप, यदि देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों बनाकर इसका डायग्राम बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाकर और वर्टिकल लाइन भी। हॉरिजॉन्टल लाइन कब बनेगी इसकी? जब आप नंबर ऑफ वर्कर को नीचे लोगे, जैसे कि देखिए, ये आपका डायग्राम है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। 10 वर्कर ले लिए, और इधर से जो इनकम जो है वो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। यहाँ पर जो मैंने गैप लिए हैं वो 50-50 की गैप लिए हैं। मैंने आपको देखो, जब लाइन डायग्राम का जो करेक्टरिस्टिक्स, वो जब डेफिनेशन लिखवा रहा था, उसके अंदर एक पॉइंट भी लिखा रहा था, देयर शुड बी इक्वल गैप बिटवीन ऑल द वेरिएबल। जितने भी आप लेते हो ये फैक्टर्स, वो उसके बीच में गैप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल गैप होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसके अंदर वन बाय वन आप चलते जाइए।
जैसे पहला जो है वर्कर, फर्स्ट वर्कर है, इसका इनकम कितना है 240। तो देखिए आप यहाँ पर 240, ये मैंने इस जगह पॉइंट डाल दिया, ये लीजिए, ये 240 है। तो ये लाइन बना दी मैंने 240 की, ठीक है। और फिर सेकंड जो वर्कर है उसकी 350 है। सेकंड वर्कर है, ये रहा 350। इसके सामने मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 350, ये लो, ठीक है। ये 350 की मैंने बना दी। थर्ड वर्कर है जो कितना 290। तो थर्ड वर्कर कितना 290 यहाँ पर इस जगह, ये लीजिए। थर्ड वर्कर है उसके 290, मैंने जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। फोर्थ वर्कर है जिसकी इनकम है 400, तो 400 ये रहा। 400 कर दी। ऐसे ही आप आगे इनकी सभी की कर दीजिए, फटाफट फटाफट से, जल्दी से, 10 तक। तो डायग्राम समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को? यस, तो आप इसके अंदर फटाफट से क्या कर दीजिए, इनको मैच कर दीजिए, जल्दी करिए फटाफट। तो अभी जैसे इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ वर्कर को, जो है नंबर ऑफ वर्कर को इस डायग्राम के अंदर नीचे की साइड में लिखे हैं यहाँ पर। और अगर, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी है वो कैसी बनी है, वर्टिकल बनी है। लेकिन यदि मैं करूं नंबर ऑफ वर्कर, मैं किधर लिख दूं, ठीक है, वाई एक्सिस पर। और जो इनकम है उसको कहां पर लिख दूं, एक्स एक्सिस पर। तो फिर उस केस में जो लाइन जो बनेगी, वो कौन सी लाइन बनेगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। वो लाइन कौन सी बनेगी? वेरी गुड। तो बना सकते हो ना आप? यस, तो बनाइए, जल्दी बनाइए, फटाफट जल्दी करिए, बन जाए। दोनों बनाने, दोनों। और बनाते ही यस बोल देना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओए, वाह क्या बात है मुस्कान, आज तो आपका भी रिप्लाई आ गया, वेरी गुड। आज काफी दिनों बाद क्लास ले रहे हो बेटा मुस्कान। बीच में कहाँ चले गए थे? बाकी बच्चे काम करते रहिए जल्दी से। मुस्कान, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ आपका, कोशिश करना माइक ऑन करने की, एक्सेप्ट करो उसको।
चलिए कोई नहीं। क्लास से बाहर कौन गया? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ तो आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको? इसमें समझने वाली वैसे कोई ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। और सिंपल है, ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बनाओ बनाओ, इसको जल्दी बनाओ। दोनों बनाने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बनाते ही बोल देना सर बना लिया। कल आपकी क्लास नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अकाउंटेंसी की जो क्लास है, मेरी नहीं हो पाएगी आपकी। दोनों तरीके से बना लिया आपने? यस सर, कंप्लीट। चलिए, तो अब सेकंड आप लिखिए सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम। तो उसके अंदर लिखना स्टार्ट करिए, बार डायग्राम। बार डायग्राम comprises, comprises, comprises a group of a group of equidistance equidistance and same width of same width of rectangular bars, same width of rectangular bar for each class, for each class or category of data।
मतलब कहने का कि यहाँ पर जो डायग्राम हम बनाएंगे ना, इसके अंदर लाइन नहीं बनेगी, एक बार बनेगी, और बार जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। मतलब एक पर्टिकुलर जो बार होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप की, जिसका शेप एंड साइज, सॉरी, जिसका शेप एंड साइज दोनों क्या होता है, बराबर होता है, और रेक्टेंगुलर शेप की होती है। ठीक है ना, जो विड्थ होती है उसकी विड्थ, ठीक है ना, वो भी क्या होती है यहाँ पर, सेम होती है। जैसे कि अभी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो देखिए, ये क्या है, बार डायग्राम। यहाँ पर क्या बना दिया मैंने, इसको बार डायग्राम बना दिया। तो ये देखिए, समझ गए होंगे आप। दिखाई दे रहा है आपको बार डायग्राम? यस, तो यहाँ पर जो है, इसकी जो विड्थ है ये सभी की सेम रहेगी, जितने भी बनाएंगे ना उनकी विड्थ क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है। तो इसको भी हम पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल से इसको करेंगे। जैसे हमने लाइन डायग्राम का एग्जाम्पल लिया था ना, वैसे ही हम इसका भी एक पर्टिकुलर डायग्राम ले लेंगे, जिससे कि हमें इजीली ये समझ आ जाएगा। तो आप इसके अंदर एग्जाम्पल डालकर और लिखना स्टार्ट करो। जैसे कि टेबल जो है वो बना लेना आप, जैसा मैंने बनाई थी ना आपको। ऊपर वाले कॉलम के अंदर ईयर लिख लेना, और नीचे वाले कॉलम के अंदर लिख लेना एक्सपोर्ट। कॉफी, कॉफी का एक्सपोर्ट करते हैं, मान के चलो, किसका, कॉफी का। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बगान हैं आसाम के अंदर, कॉफी एंड टी के, टी एंड कॉफी के। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ले रहा हूँ। तो इसमें एक में आप ईयर्स ले लेना, और दूसरे में आप कॉफी एक्सपोर्ट ले लेना। एक्सपोर्ट किसका कर रहे हो आप, कॉफी का, कॉफी का एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब आप 1993 या फिर 2001 और 2000, ठीक है ना, ऐसे आप 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ये आप ले लेना, 5 साल। और उसके अंदर आप जो जो एक्सपोर्ट करते हो उसको आप लिख लेना। कॉफी का जो एक्सपोर्ट है उसको लिख लेना आप 15, 18, 25, 15, 18, 25, 20 और 23। ये सब जो फिगर है वो किस में है, टन में है, टन। क्या अब आप इसका डायग्राम बना सकते हो, क्या आप अब इसका डायग्राम बना सकते हो?
नीचे आप जो है वो क्या ले लोगे डायग्राम के अंदर, ईयर। इधर तो एक्सपोर्ट ले लेना, एक्सपोर्ट, वाई एक्सिस पे तो एक्सपोर्ट ले लेना, और जो बेस है वहां पर आप ईयर्स ले लेना, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ऐसे। तो अब इसका भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन बनानी है बेटा, हॉरिजॉन्टल भी बनानी है और वर्टिकल भी बनानी है। तो आपको इसको बनाकर और मुझे सेंड करना है, ठीक है। ये बनाकर फिर मुझे क्या करना है, सेंड करना है। ओके। और देखते हैं आज भी कौन कौन स्टूडेंट हैं जो कि सेंड करते हैं, आज भी मैं देखना चाहूंगा। चलिए, थैंक यू बेटा, आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। बाय।